नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है, मीडिया में महंगी होती शिक्षा की कोई खबर नहीं है। आप इसको सुनकर यदि आप बोरिंग महसूस करते हैं तो बोरिंग महसूस ना करें, क्योंकि ये आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर है। आपकी खुद की तनख्वाह की किस तरह से महंगाई होती ही और तनख्वाह पर असर पड़ता है, इसकी खबर है। तो इसलिए बोरिंग महसूस करने के बजाय उन खबरों पर आप बोरिंग महसूस करें जो मीडिया आपको दिन भर दिखाता है, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। असली में बोरिंग वो खबर है। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबर। विधानसभा में शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, लेकिन उनके सामने लगातार 2 घंटे 1 मिनट तक विपक्षी सदस्य वेल में खड़े होकर मुख्यमंत्री फोन टैपिंग बंद करो, सीएम इस्तीफा दो के नारे लगते रहे। प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार अपने ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फोन टेप करा रही है, ये गंभीर अपराध है। गृह मंत्री यानी सीएम का इस्तीफा होना चाहिए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस पर प्रश्नकाल के बाद बोलने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेसी सदस्य नहीं माने और वेल में आकर हंगामा करने लगे। नारेबाजी 322 मिनट तक होती रही। इस दौरान कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। जूली ने विधानसभा के बाहर आकर कहा कि सीएम को हम कल तक भोला आदमी ही मान रहे थे, आज पता चला कि आपको जासूसी व फोन टेपिंग का शौक है। अब सदन के बाहर कहा जा रहा है कि टेपिंग नहीं हुई, लेकिन सदन के अंदर चुप्पी क्यों साध रहे। अपने मंत्रियों के लिए ये रवैया है तो जो मीडिया सच्चाई उजागर करेंगे उनकी आप क्या स्थिति करेंगे। वहीं सीएम ने 121 मिनट में 98 मिनट विपक्ष पर हमले किए। बोले, मैं बंशी वाले के घर से आता हूं, आप लोग मुझसे किसी तरह नहीं जीत सकते। सीएम ने गमछा मोरिया बोलने से लेकर पेपर लीक जैसे हमले किए और कांग्रेस के सर्वनाश तक की बात कह दी। डोटासरा को घेरा कि गमछे बहुत घुमाए, मोरिया किसका बोला, कितनी बार बोला, ये तो बताओ भाई। ये कहते हैं कि सीएम भोला है, गलतफहमी निकाल दे, मैं सूद समेत लौटाता हूँ। सीएम ने कांग्रेस कॉल की फोन टेपिंग की न्यूज़ मंगवा कर दिखवाया। उन्होंने कांग्रेस की तरफ कटिंग दिखाते हुए कहा कि आईना देखा आपका, आपको पढ़ने के लिए मंगाई है। हालांकि किरोड़ी मीणा का फोन टेपिंग पर सदन में किसी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेसी काली पट्टी बांधे स्पीकर के कहने के बावजूद बहस में शामिल नहीं हुए। हंगामे के बीच पहली बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण नहीं हुआ। वहीं सदन में बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही लिखित उत्तर पढ़ने को लेकर विवाद चल रहा था। स्पीकर ने प्रश्न का लिखित उत्तर पढ़ा हुआ माने जाने की व्यवस्था दे दी थी, लेकिन भाजपा के विधायकों व मंत्री ने ही इसका विरोध किया। स्पीकर ने शुक्रवार को नई व्यवस्था को वापस ले लिया। जिस वक्त आप ये खबर पढ़ रहे होंगे तब तक या तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे या चंद घंटों में आने वाले होंगे या बड़े रुझान आ चुके होंगे। इसलिए आज दिल्ली में चुनाव का परिणाम है। अब देखना यह है कि भाजपा 27 साल का वनवास तोड़ेगी या आप पार्टी सबको चौंकाएगी। राजस्थान में 6500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती अगले महीने से शुरू होगी। पीएचक्यू ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि माह के अंत तक सीईटी का परिणाम जारी हो जाएगा और इसके बाद 1 सप्ताह बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने बजट में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। पीएचक्यू ने पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी ने आरएससी बटालियन और सभी जिलों से पुलिस कांस्टेबलों के पदों की जानकारी मांगी है। यानी राजस्थान में 6500 पदों पर सिपाही भर्ती अगले महीने से आवेदन लिए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी और स्नातक के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इसके प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल ही रहेगी। कानूनी अड़चनों के कारण इस सीईटी में वैधता 3 साल संभव नहीं है। दोनों सीईटी में अब की बार 27 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट में सीईटी की वैधता अवधि 3 साल करने का निर्णय हुआ था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन सीईटी नोटिफिकेशन का बाद का निकला।
चयन बोर्ड ने वैधता बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार के निर्देश के इंतजार में सीटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि 3 साल की वैधता अवधि का प्रावधान आगामी सीईटी से लागू होगा। यानी देरी की वजह से 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अब देखना यह है कि ये 27 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा या 1 साल ही उनकी वैधता रहेगी। लेकिन आप न तो इस पर किसी मीडिया में चर्चा देखेंगे, न ही मीडिया पर 27 लाख अभ्यर्थियों के बारे में कोई बात की जाएगी, जबकि ये आपके बच्चे की खबर है। कस्टम विभाग ने गुरुवार देर शाम जयपुर एयरपोर्ट पर एयर एशिया एयरलाइंस की बैंकॉक जयपुर फ्लाइट से आए तेलंगाना के 2 यात्रियों को पकड़ा। इनकी तलाशी में 7 डिब्बों में बंद कॉर्न स्नैक, किंग स्नैक सहित 5 प्रजातियों के करीब 15 सांप, बिच्छू, छिपकली और मकड़ियां बरामद हुई है। माना जा रहा है कि जीवों की तस्करी नशे के लिए की जा रही है। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। यह कटौती 0.25 और 5 साल, लेकिन इसको खबर को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन 5 साल तक जो लोगों ने ईएमआई भुगती या 5 साल में किसी भी प्रकार की रेपो रेट में कमी नहीं की, और ये रेपो रेट 2020 में रेपो रेट 4.40 थी, यह 6.50 पर पहुंच गया और पिछली 11 तिमाही से अपरिवर्तित थी। यानी 6.50 से जब रेपो रेट कम की गई है तो इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, जबकि 4.40 से बढ़कर 6.50 पर हो गई थी। अब आपके लोन पर कितना फर्क पड़ेगा या बैंक आपको कितनी जल्दी इससे राहत दे सकेंगे, ये आने वाले वक्त में आप जरूर देखें। स्पोर्ट्स काउंसिल ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना लागू कर दी। 33 जिलों को खेल भी आवंटित कर दिए गए। वहां एनआईएस कोच लगाने को वित्त विभाग ने कहा है, लेकिन कोच ही नहीं मिल रहे। अब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडलिस्ट को कोच लगाने की तैयारी है। इसके लिए वित्त विभाग को अनुमति देने के लिए लिखा जाएगा। स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए जिलों में खेल अधिकारी तो लगा दिए, लेकिन अभी तक खेल अलॉट नहीं किए गए। इन जिलों में खेल अलॉट करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। बजट में एकेडमी खोलने की भी बात हुई थी, काम शुरू नहीं हुआ है। विधानसभा में भाजपा सरकार को विपक्ष के साथ खुद के विधायक भी घेर रहे हैं। राजस्थान की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में करोड़ों रुपए के घोटाले का मुद्दा भाजपा विधायक ने सदन में उठाया। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सहकारी समितियों में घपले पर पूछा कि 37 अफसर 24 करोड़ की फसलें डकार गए। सराफ ने नाम भी बताते हुए कहा कि घोटालों में शामिल अफसरों को फील्ड पोस्टिंग में आपने लगा रखा है क्या, इनको कब तक हटाएंगे। तो सहकारी मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि इन अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है। किसी अधिकारी का पदस्थापन और आप संज्ञान में लाएंगे तो नियमानुसार परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत लेने से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने उनके तीसरी बार निलंबित करने वाले राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुनेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 14 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। सर्दी अब विदाई की ओर है। फिलहाल तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों में दिन रात के तापमान बढ़ोतरी होगी। राजधानी में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 24.7 और न्यूनतम 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सुबह शाम हल्की ठंड है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य है और अब न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा शीतलहर की अब संभावना नहीं है। सरकार ने विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री लेकर राजस्थान में इलाज कर रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी है। सीएस सुधांशु पंत ने इस संबंध में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से पिछले 3 साल की जानकारी मांगी है। इसके बाद तय किया जाएगा कि विदेशों से डिग्री लेने के बाद कितने डॉक्टर राजस्थान के किन किन जिलों में नौकरी कर रहे हैं। सरकार की ओर से ये जानकारी मांगे जाने के बाद काउंसिल ये डेटा जुटाने में लग गया है और कुछ दिनों में इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। आए दिन हम दुर्घटनाओं की खबर सुनते हैं और उनमें हादसों का शिकार हुए परिवार की भी बात हम सुनते हैं।
ऐसे ही एक मामले में B2 बाईपास अंडरपास के पास शुक्रवार सुबह एक ट्रक ने टोंक रोड की ओर टर्न लेते समय बाइक सवार युवक को कुचल दिया। दिन में नो एंट्री के बावजूद ट्रक चालक शहर में घुसा और टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। ट्रक चालक कैसे घुसा, किसकी लापरवाही से घुसा, किसकी जिम्मेदारी है कि वह नहीं घुसे, लेकिन फिर भी ट्रक अंदर आया और टक्कर मारकर उसने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। कुछ दिन पहले ही उस मृतक बच्चे के पिता की भी मौत हो गई थी और उसके घर में 7 दिन बाद उसके घर में शादी है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? आए दिन हम सड़कों पर यातायात नियमों का बड़ी संख्या में उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं और किसी न किसी परिवार को इस हादसे का शिकार कर बैठते हैं। इसकी खबर के बाद भी आप आज दिन भर भी देखेंगे तो कहीं कोई यातायात नियमों का पालन नहीं, यातायात नियमों के साथ ही स्पीड पर भी कोई लगाम नहीं। पता नहीं ऐसी खबर आप पढ़ते हैं या नहीं, या किसी ऐसे परिवार को आप जानते हैं या नहीं कि किसी हादसे में परिवार को खोने के बाद या परिवार के सदस्य को खोने के बाद किस तरह से वो बर्बाद कर देते हैं आप उस परिवार को। आए दिन नशे की भी खेप राजस्थान या और कहीं आने जाने की खबर आप देखते रहते हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने दौसा के मानपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर सीकरी मोड़ के पास नाकाबंदी कर 7000 किलो डोडा से भरे कंटेनर को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही एक गाड़ी के चालक को भी पकड़ा है। ये डोडा 1300 किलोमीटर दूर रांची से लेकर आए थे और आगे जोधपुर में सप्लाई करना था। जब्त डोडा की बाजार वैल्यू 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसकी कोई खबर आप बड़ी खबर या चर्चा जो आपके बच्चों से संबंधित है, जो आपके बच्चों की बेरोजगारी के साथ साथ इस तरह की डोडा नशे की इस तरह से आप ये देखते हैं, लेकिन फिर भी इन पर ज़्यादा खबर नहीं हो के दूसरी खबरों को आपको ज़्यादा बताया जाता है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उन खबरों का आप पूरे मीडिया पर इस तरह से देखेंगे कि जैसे वो ज़्यादा खबर है, जबकि ऐसी खबरें ज़्यादा जरूरी है। समान नागरिकता संहिता का मुद्दा भारत में लंबे समय से बहस का विषय रहा है। इसे समानता और आधुनिकता की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य डॉक्टर समरा सुल्ताना अलग राय रखती है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता में है, जहां हर समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है। इतने विविध समाज में UCC का लागू होना संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। डॉक्टर समरा सुल्ताना ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए ये शरीयत आधारित व्यक्तिगत कानूनों को छोड़ने की मजबूरी बन जाएगी, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, हिंदू परंपराएं भी UCC से प्रभावित होगी। हिंदू संयुक्त परिवार के तहत मिलने वाले कर लाभ और संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे की परंपरा भी खतरा मंडरा जाएगा। RTO इंस्पेक्टरों की हड़ताल की वजह से राजधानी सहित राजस्थान के परिवहन कार्यालयों में शुक्रवार को भी काम ठप रहा। लोग वाहन संबंधित काम के लिए RTO DTO ऑफिस में पहुंचे, लेकिन उनके काम नहीं हुए। उन्हें निराशा हाथ लगी और बिना काम हुए ही लौटना पड़ा। काम ठप होने की वजह से लाइसेंस रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम प्रभावित हुए, क्योंकि जयपुर सहित पूरे राजस्थान में RTO DTO ऑफिस में कामकाज ठप रहा। वहीं पिछले 4 दिन से सड़कों पर ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहनों पर भी कोई चेकिंग नहीं की जा रही। हालांकि ऐसी चेकिंग तो वैसे भी नहीं की जाती है, इसीलिए तो आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। इससे जयपुर के जगतपुरा, झालाना और विद्याधर नगर स्थित RTO DTO कार्यालय में लोगों से जुड़े कामकाज नहीं हुए। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 26 जनवरी से नाम जोड़ने के पोर्टल खोला गया। गत 10 दिन में 7 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया। इससे पहले ही प्रदेश भर में 19.58 लाख आवेदन किए हुए हैं, जिन आवेदनों में से लगभग 13.9 लाख परीक्षण के बाद नाम जोड़ने की कार्रवाई के तहत प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा योजना में एक साल में 26.58 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में अब तक वंचित पात्र लाभार्थियों से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए नए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने गत वर्ष पहले ही आवेदन कर दिया था, उनको फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद लोग आवेदन के लिए दस्तावेजों की फोटोकॉपियां DSO ऑफिस में जमा करवा रहे हैं।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की फोन टेपिंग मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान दिया। हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना बीजेपी की सच्चाई उजागर करता है। यह मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता के नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शनिवार को प्रातः 7 बजे मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विधायकों के साथ जयपुर एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन नहीं हुआ। शुक्रवार को सीएम से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण था। जूली भाषण तैयार करके भी लाए थे, लेकिन सदन शुरू हुआ तो पार्टी ने प्रश्नकाल से ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की फोन टेपिंग को लेकर विरोध का फैसला किया। पूरा प्रश्नकाल और शून्यकाल बेल में नारे लगाए। सदन स्थगित हुआ तो पार्टी विधायक नापक्ष लॉबी में मिले। तय हुआ कि मंत्री या सीएम आकर जवाब देते हैं तो आगे की कार्रवाई में भाग लेंगे। यदि मंत्री या सीएम का फोन टेपिंग पर अड़ियल रवैया रहता है तो फिर कोई कांग्रेस विधायक नहीं बोलेगा और सभी विरोध करेंगे। 1 बजे स्थगित कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर का वार्ता का प्रस्ताव ठुकराकर कांग्रेसी नारेबाजी पर फिर उतर गए। फिर 2 बजे स्थगित सदन फिर शुरू हुआ तो किसी मंत्री ने फोन टेपिंग पर जवाब देने की बजाय एक मंत्री ने कांग्रेस काल की फोन टेपिंग की न्यूज कटिंग लहराना शुरू कर दी। इससे कांग्रेस विधायक और गुस्सा हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने जूली का भाषण नहीं कराने और सीएम के भाषण का भी विरोध करना तय कर दिया। विधानसभा में शुक्रवार का दिन हंगामेदार रहा। मंत्री की फोन टेपिंग को लेकर विपक्ष लगातार 322 मिनट बेल में नारेबाजी करता रहा। 1 मिनट भी विपक्षी विधायक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। पूरे दिन न विपक्ष झुका और न सरकार झुकी, दोनों में टकराव चलता रहा। विपक्ष अड़ा रहा कि फोन टैपिंग पर सदन में चर्चा हो और मंत्री जवाब दे। राजस्थान में 150% भूजल दोहन हो रहा। राज्य के भूजल संसाधनों की नवीनतम आकलन रिपोर्ट वर्ष 2024 में यह आया है। सरकार के नियमों के चलते जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 22 पदों पर सालों से भर्ती का इंतजार है। बेरोजगार युवा फार्मासिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, लेकिन राज्य के योग्य अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी नहीं होने से दूसरे राज्यों में निजी सेक्टर में सेवाएं देने को मजबूर है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के 300 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में 88,000 अभ्यर्थी बैठेंगे, यानी प्रत्येक पद के लिए 293 अभ्यर्थी दावेदार हैं। जयपुर जिले में संस्था प्रधान 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। अभी तक 5वीं बोर्ड के 25,000 और 8वीं बोर्ड के 15,000 विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए। इसको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोनेर के प्रिंसिपल ने गंभीरता से लिया है। पशुपालन प्रबंधन संस्था ने संतुलित आहार एवं खनिज मिश्रण का महत्व कार्यक्रम के तहत आहार नियंत्रण अधिकारी एवं सहायक पदों के लिए सीधी भर्ती शुरू की है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन का काम 3 से 10 मार्च तक शिक्षा संकुल स्थित मदरसा बोर्ड भवन में किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने होटल शौर्यगढ़ में पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत के बेटे हिमांशु सिंह शेखावत, युवा मोर्चा नेता अनिल चारोली की भतीजी और अरविंद जैन की पुत्री प्राची की शादी में शिरकत की। बाराछालवाड़ मेगा हाईवे पर गुरुवार रात को पावर खुर्द गांव में अलाव जलाकर ताप रहे 7 लोगों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। घटना में एक घायल के उपचार के दौरान एक मौत हो गई, 6 जने गंभीर घायल हो गए। यानी अनियंत्रित कार, यानी स्पीड तेज होगी जब ही इतनी अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी और वहीं एक की मौत हो गई। हम इस खबर को इस तरह से नॉर्मल तरीके से देखते हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति की मौत होना यानी उसके परिवार पर कितने दुखों का पहाड़ टूट गया होगा, लेकिन हम नॉर्मल हैं। वहीं डीडवाना जिला मुख्यालय के नज़दीक ग्राम सेवा सुबका के पास एक सड़क हादसे में आर्मी के सूबेदार सहित उनकी मां की मौत हो गई। कार की टक्कर से 2 जनों की मौत।
आए दिन इस तरह से हादसे, यानी हम 1500 से अधिक प्रतिदिन हमारे भारतवर्ष में हम किसी की सड़कों पर हत्या कर देते हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं क्योंकि यह आपसे संबंधित है। फुल एनर्जी और 2 घंटे तक नॉन स्टॉप 25 गाने गाए सोनू निगम ने डॉक्टर्स को बनाया दीवाना। जी हां, दिल दीवाना है दिल। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने गाना पेश कर देश विदेश से आए डॉक्टर्स के दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली। सोनू को डॉक्टर और जयपुर वासियों का बिना रुके साथ देना बहुत पसंद आया। लोगों का साथ पाकर वे मुस्कुराते हुए गाते रहे और झूमते रहे। 2 घंटे की लाइव परफॉर्मेंस में पद्मश्री सोनू निगम ने नॉन स्टॉप 25 से ज्यादा गाने गाए। रात 9:30 बजे वे स्टेज पर आए और वंदे मातरम के साथ शुरुआत की। इसके बाद बिना रुके वे रोमांटिक और लोगों के फेवरेट सॉन्ग सुनाते रहे। लोगों ने उनके सुर के साथ अपने सुर मिलाए। पसंद के गीत सुनकर लोग डांस करने लगे। सोनू ने जब मेरा पहला पहला प्यार है गाया तो डॉक्टर्स कपल डांस करने लगे। जैसे ही सोनू ने मुझे लगे ना नजरिया गाया तो स्टेज पर उनका जोश देखते ही बन रहा था। शादियों के बाद चलते ही राजस्थान की रॉयल ज्वेलरी में कुंदन मीना, गोल्ड व डायमंड में तैयार जड़ाऊ रानी हार, चोकर, मांग टीका और बोरला की झलक उभर कर सामने आती है। वेडिंग सीजन के मद्देनजर शहर में शुक्रवार से शुरू हुए रॉयल ज्वेलरी शो में रॉयल ज्वेलरी के अलावा पार्टी वियर कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखने को मिला। वैलेंटाइन डे थीम पर क्वींस ऑफ जयपुर क्लब ने पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में क्लब की सभी मेंबर्स ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य वैलेंटाइन महीने में दोस्तों के प्रति अपने प्यार का इजहार करना रहा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।